Hello student, standard 6, subject maths, chapter 5, understanding elementary shapes, exercise 5.5, question number 1, which of the following are models for perpendicular lines? इसमें से कौन से है जिसमें perpendicular line बनती है? The adjacent angle of a table top, yes, तो इसमें बनती है yes, देखो yes, adjacent edge of a tabletop is a model for perpendicular line. Okay. उसके बाद क्या है, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक में कहीं पे नहीं बनती क्योंकि रेलवे ट्रैक ऐसे होता है, वो कहीं भी एक दूसरे को मिलता नहीं है. सो क्या आएगा, नो लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज नॉट मॉडल फॉर अ परपेंडिकुलर लाइन. ओके. उसके बाद देखो, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, तो इसमें आएगा यस. देखो यस, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल इज द मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन. ओके. उसके बाद है वी आएगा नहीं आएगा. सो नो, the letter V is not a model for perpendicular line. ओके, ये समझ में आ गया. उसके बाद है let PQ line segment be the perpendicular to the line segment XY. PQ का हमें लाइन सेगमेंट कौन सा ड्रॉ करना है, XY. let PQ से लाइन सेगमेंट एंड XY लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, और उसका इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है, ए है. व्हाट इज़ द मेजर ऑफ PAY. देखो यहाँ पे PQ लाइन सेगमेंट, XY लाइन सेगमेंट, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट है ए. हमें P एंगल PAY ये फाइंड आउट करना है, ये कितना है. तो ये तो राइट एंगल होगा, इसमें 4 राइट एंगल बनेंगे ये. तो PAY इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. क्या लिखोगे आप, सिंस PQ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY. PQ का लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट कौन सा है, XY. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट द पॉइंट A. ओके. मेजर ऑफ एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये देख के ही पता चल जाता है. उसके बाद क्वेश्चन 3 देखो, देर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स. वॉट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स. डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन. क्या है इसमें करना है, देर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर, आपके जो बॉक्स है आपके पास उसमें 2 स्क्वायर है, उसमें से what the measure of angle that are formed in their corner. उसके कॉर्नर में जो एंगल बनता है उसका मेज़र कितना होगा. डू दे हैव एनी एंगल मेज़र दैट इज़ कॉमन. उसमें से कोई भी एक एंगल का मेज़र है वो इक्वल कॉमन है दोनों में से, मतलब. तो चलो हम देखते हैं. सबसे पहले आप ड्रॉ करो एक सेट बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स और दूसरे, ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पे 90 का है और यहाँ पे मैंने किया ये 45 का है और ये 45 का है, और ये दूसरा है ये 90 का है और ये है 60 का. देखो ये है 60 का और ये है 30 का. ओके, ये है 30 का. सो हमारे पास 2 है. तो फर्स्ट का देखते हैं. देर आर 2 सेट स्क्वायर इन द कंपास बॉक्स. ओके, कंपास में 2 सेट स्क्वायर है. द एंगल ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ वन धैम आर 45, 90 एंड 45. कौन सा है, 45, 90 एंड 45. अब दूसरा देखो, दूसरे में है 30, 90 और 60. देखो द एंगल एट द कॉर्नर्स ऑफ द अदर आर 30, 60 एंड 90. द एंगल मेजर 90. अब देखो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 90 वाला कॉमन है, ठीक है. तो एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉमन टू बोथ द सेट स्क्वायर. ये बोथ सेट स्क्वायर में कॉमन कौन सा है, 90 डिग्री. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा
उसे कॉर्नर में कोई भी एंगल बनता है वो उसमें से कौन से कॉमन है, तो हमें मिल गया यहाँ पे ये 3 एंगल्स बनते हैं कॉर्नर में, और कॉमन कौन सा है, एक ही है 90 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन 4, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ओके, ये एल है और ये लाइन एम है। फर्स्ट क्वेश्चन है इज सी ई, ये सी से ई इज इक्वल टू ई जी, सी से ई में एक पॉइंट आता है और ई से जी में भी एक ही पॉइंट आता है। सो यस, ये इक्वल है। देखो फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट सी ई इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ पे देखो बीच में 1 आता है, पर इसमें के बीच में टोटल 2 यूनिट है। ओके, मतलब 5 में से 3 बात माइनस करोगे तो 2 आएगा, और ई से जी का 7 में से 5 बात करो तो भाई 2 आएगा। ओके, सी ई इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड ई जी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यस, सी ई इज इक्वल टू ई जी। ओके, उसके बाद है डज पी ई लाइन बाइसेक्ट सी जी लाइन सेगमेंट। पी ई, देखो यहाँ पे पी ई लाइन है वो सी और जी की लाइन बाइसेक्ट सी जी लाइन सेगमेंट है। तो देखो लाइन पी ई इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट सी जी एट द पॉइंट ई, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ई पे। विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट सी जी। यस, लाइन पी ई बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट सी जी। लाइन पी ई इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट सी जी एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट में है, ई पॉइंट पे, ई। Which is the midpoint of the line segment CG? Yes, line PE bisect line segment CG, ये bisect करती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है identify any 2 line segment for which PE is the perpendicular bisector। क्या इसका बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे देखो ये बाइसेक्टर था पी ई बाइसेक्टर सी जी, तो यस लाइन पी ई बाइसेक्टर द लाइन सेगमेंट सी जी का था। अब यहाँ पे देखो पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट डी एफ बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर सेगमेंट डी एफ एंड बाइसेक्टर इट एट ई। मतलब देखो यहाँ पे पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट डी एफ। okay, because it is perpendicular segment DF and bisect it, कौन से bisect E at E। okay, line PE is the perpendicular bisector of the segment BH because it is perpendicular to the segment BH and bisect it at the E। तो देखो लाइन पी ई, जो लाइन पी ई है इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट बी एच, जो बी एच का है वो बाइसेक्टर है बिकॉज इट इज़ अ परपेंडिकुलर द सेगमेंट बी एच एंड बाइसेक्ट इट एट ई। ओके, सो समझ में आए। उसके बाद है आर दिस ट्रू, ये हमें देखना है कि ये ट्रू है। सी जी ग्रेटर देन एफ जी, सॉरी ए सी है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। तो ए सी के बीच में 1 और 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा, और एफ जी में 1 आएगा, तो ये बड़ा है ए सी। तो हमें यही साबित करना था कि ये बड़ा है। ओके, ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड एफ जी इज इक्वल टू 1 यूनिट, सो ए सी ग्रेटर देन एफ जी इज ट्रू। हमने ये साबित कर लिया, ठीक है। उसके बाद सी डी के बीच में 1 पॉइंट है और जी एच के बीच में भी 1 पॉइंट, ये दोनों इक्वल है। यस, ये दोनों इक्वल है। देखो सी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड जी एच इज इक्वल टू 1 यूनिट, सी डी इज इक्वल टू जी एच इज ट्रू। उसके बाद बी सी लेस देन ई एच। अब बी सी का देखो, बी सी उसके बीच में 1 यूनिट है, और ई एच के बीच में कितने यूनिट है, 8 में से 5 माइनस करो 3 यूनिट से। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बताया कि बी सी लेस देन ई एच, तो यस ये लेस देन है। देखो बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ई एच इज इक्वल टू 3 यूनिट, 1 लेस देन 3 हुआ,
BC लेस देन EH इज अ ट्रू। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सो टुडे योर होमवर्क इज वर्क बुक क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6. Okay, thank you.